हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आज निफ्टी में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग कहाँ क्या क्या ट्रेड मिला, कहाँ पर क्या ट्रेड मिला, वो एक बार देख लेते हैं और उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कितने परसेंट इसने ओवरऑल हमें रिटर्न दिया इसके बारे में। ओके, अब देखिए फर्स्ट जो ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड आपका बना था यहाँ पर जाके अब इतना लंबा एसएल लेने जाएंगे क्या हम? एसएल हो रहा है आपका 802 से 860, मतलब करीब करीब 60 पॉइंट का आपका इंडेक्स का एसएल हो रहा है, जो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो कैंडल थी, बड़ी वाली जो कैंडल थी, इसका 50% पर मुझे एंट्री चाहिए। 50% के आसपास आगे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है प्राइस, तो मुझे एंट्री चाहिए। बट वो 50% पर आगे सपोर्ट लेता ही नहीं है प्राइस। वो एग्जैक्टली वहीं पे आगे सपोर्ट लेता है जो उस कैंडल का लो था। जो ये कैंडल का जो लो था उसी पे आगे सपोर्ट लेता है, और उसके बाद जब ऊपर निकलता है, ठीक है, तब जाके मुझे एक एंट्री मिलती है जहाँ पर 855 के आसपास, और नीचे का 800 का 800 का स्टॉप लॉस रखने जाऊँ मैं तो भी बड़ा हो जाएगा, 55 पॉइंट का होगा। तो मेरे को इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा बड़ा मैं स्टॉप लॉस ले नहीं सकता। मेरा जो ऑप्शन का स्टॉप लॉस आता है वो 15 से 20 पॉइंट का आता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 825, 8% 30 पॉइंट का इसका हो रहा है ये यहाँ से। तो इसी का जो है मैं स्टॉप लॉस लेके, या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रैंडमली लेके ऑप्शन का, ठीक है, 24,800 का कॉल का, और आराम से आगे तक वेट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ तक गया था, यहाँ से वापस आया था, तो फिर एटलीस्ट जो जहाँ तक का जो लास्ट, ये जो लास्ट हाई था कल का, वो वहाँ तक जा सकता है। और एग्जैक्टली वो वहीं तक गया, यहाँ पर हमारा लेवल भी था। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि 855 के आसपास से प्राइस जाएगा तो 920 तक जा सकता है, जो कि वो 940 तक चला गया था। ठीक है, तो पहला ट्रेड ये था जो कि हमें यहाँ पर मिला करीब 10:15 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर क्या किया इसने, फिर से कुछ नहीं किया, सिंपल सा थोड़ा सा डाउन आया, फिर वहीं पर हमारे जो इंडिकेटर है वहीं पे जाके सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद फिर आसानी से ऊपर, फिर उसको रिटेस्ट किया, फिर से नेक्स्ट लेवल टच कर जाता है। मतलब सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पर मिला 915-16 के आसपास, जो कि उसको लेके जाता है हमें 990 तक। 990 तक लेके जाता है, समय लेता है बट लेके जाता है 990 तक। ठीक है, अब देखें हम सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड ट्रेड जो है मिला कहाँ पर? कहीं पर नहीं। हालांकि ये नीचे आया प्राइस यहाँ पर, बट सेलिंग साइड कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ये क्रॉसिंग के बाद एक कंप्लीट बियरिश कैंडल चाहिए हमें इसके डाउन साइड में। जो कंप्लीट बियरिश कैंडल ये दिख रही है मुझे, ठीक है, ये वाली एक कंप्लीट बियरिश कैंडल है जो कि लेवल पर एग्जैक्टली डाउन साइड में क्लोज करता है, बट साथ में ये स्विंग लो भी है। अब डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, तो मैं कहाँ ट्रेड ले जाऊँ? 890 के आसपास का ये लेवल है और 20 का ये लेवल है, मतलब 30 पॉइंट का मुझे इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपका निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू में। ठीक है, 30 पॉइंट का जब मुझे दिख रहा है, तो मैं 30 पॉइंट में लेने जाऊँ नहीं जाऊँ वो मेरी इच्छा है। तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लास्ट लो क्या था उसका डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे ज़्यादा, कि भाई लास्ट लो के प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस को अगर देखोगे आप प्राइस सेक्शन के हिसाब से, तो ये इसका कह सकते हैं आज का लो था। उसके बाद ये बनाया इसने सेकंड लो, थर्ड लो ये बनाया, और फोर्थ लो जो बनाया है वो उसके ऊपर ही है, वहाँ से आया नहीं वहाँ तक, और ये फिफ्थ लो था। ठीक है, तो भाई सेल साइड मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता था यहाँ पे लेना। ठीक है, टॉपर टॉपर अगर मिलता तो आराम से आप ले सकते थे, कुछ कंडीशन को देख के, कैंडल्स को देख के। टॉपर अगर आपको मिलता तो आप ले सकते थे, बट यहाँ पर इसके नीचे ट्रेड लेने जाने के लिए आपके पास स्पेस तो होना चाहिए कि प्राइस वहाँ तक जा सकता है। प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो भाई हमें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा उसे, कि प्राइस कहाँ से वापस हो जाएगा नहीं पता ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी तक के हिसाब से हमारे पास एक और दो दो ट्रेड हो चुके थे। उसके बाद एक ट्रेड हमें यहाँ मिलता है, और यहाँ भी देखें तो इस कैंडल की लेंथ अगर हम देखने जाएं तो ये यहाँ से हमारे पास थी कितने की, 45 पॉइंट की। तो 45 पॉइंट के आसपास 50% पर आके वो सपोर्ट लेता है, एग्जैक्टली लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, और 50% पे आके सपोर्ट लेता है। तो आराम से यहाँ पर हम 960 के आसपास में, और इसी के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते थे। देखो हमें क्या है, बेसिकली क्या है कि स्टॉप लॉस छोटा आ जाए, ट्रेड थोड़ा सा अच्छा बन जाए, इसमें रिवार्ड अच्छा मिल जाए, रिस्क कम हो, वो वाला ट्रेड हमें चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये मिलता है उसके बाद आराम से ऊपर की तरफ प्राइस पहुंच जाता है, क्योंकि प्राइस दिख ही रहा है कि लास्ट हाई को आराम से ब्रेक कर रहा है, लास्ट लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। चलने तो जहाँ पर कोई बाइंग मिलती है आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें आराम से प्रीमियम आपका आराम से देखें हम तो करीब 960 से लेके 25,000 40 के आसपास प्राइस 45 के आसपास प्राइस पहुंच जाता है। तो यहाँ से मूवमेंट सही मिल गया था देखा जाए तो निफ्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर फिर एक सेलिंग और मिल गई थी क्योंकि ये क्रॉस तो पहले ही कर चुका था निफ्टी, ये क्रॉस तो इसको पहले ही कर चुका था। ठीक है, जब क्रॉस पहले कर चुका है तो हमें क्या चाहिए, एक कंप्लीट कैंडल चाहिए। ऑलमोस्ट ये देखें तो 90% कैंडल बियरिश कैंडल है जो कि इसके नीचे क्लोज होती है। ठीक है, स्टॉप लॉस उसके हाई के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस देखने जाए हम तो 13 और 22 ये पॉइंट हो रहा है आपका। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 35 पॉइंट का ये है तो आपका इंडेक्स का 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन का 15 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से वो प्राइस डाउन साइड में यहाँ तक आ जाता है। लास्ट लो के पास देखते हैं हम, तब भी हमारे पास स्पेस था कि 940 के आसपास लास्ट लो था जो जहाँ से प्राइस गया था ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं 985 के नीचे तो आराम से 40-45 पॉइंट का था, बट उसने क्या किया कि उसने नीचे लो लगाया आपका 945 का और उसके बाद में ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, बट फिर भी नीचे आके ओवरऑल 925 का लो लगा के तब जाके प्राइस वापस ऊपर की तरफ गया था। तो ये ओवरऑल देखें हम तो आज की डेट में हमें यहाँ पे सेलिंग एक ये मिली थी, बाकी बाइंग ये थी। 3 ट्रेड 4 ट्रेड हमें ओवरऑल निफ्टी में सेटअप के अकॉर्डिंग आज हमें यहाँ पर मिले थे, प्लस लेवल्स तो हमारे पास थे ही थे। तो लेवल है तो लेवल क्या करने वाला है कि लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है कि ऊपर वाला लेवल रेसिस्टेंस है, नीचे वाला लेवल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 50% करने जाएंगे तो 50% के आसपास ही उसने सपोर्ट लिया था प्राइस ने। ओके, ये आप देखिए ये 878 का लेवल आ रहा था और इसका जो लो था ये था आपका 885, ऑलमोस्ट वहीं के आसपास आके वो सपोर्ट ले रहा था। तो 50% पे ऑलवेज सपोर्ट लेता ही है अगर एग्जैक्टली लेवल पर नहीं ले रहा तो। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे हम तो ये भी 50% के आसपास की वैल्यू थी जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। 7-8 पॉइंट 6-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये आ रहा है आपका वैल्यू 798। तो 798 पे अगर डाल देते हैं हम तो आपको पता चलेगा कि क्या था। 798 प्लस ये लो था आपका 804 का, 6 पॉइंट का डिफरेंस इसमें था। तो उतना 5-6 पॉइंट का डिफरेंस उसमें चलता है, उसमें एरर हो सकता है 5-6 पॉइंट का निफ्टी के अंदर जो लेवल्स हैं उसमें। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ से ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ से ऊपर हो जाता है। तो यही था जो सेटअप के अकॉर्डिंग आज जो ट्रेड मिले थे निफ्टी के अंदर। हालांकि मैंने एक ट्रेड ग्रुप में यहाँ भी दे दिया था फुट साइड का, इस एरिया पे मैंने एक ट्रेड भी दिया था, बट वो जब यहाँ पे रुक के प्राइस थोड़ा रुका, रुकने के बाद में जब अपसाइड जाने लगा, अपसाइड का मतलब ये जो कैंडल है ये कैंडल पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ क्लोज करके नीचे निकलता है। तो ये प्राइस के आसपास घूम रहा था पुट, वही मैंने फिर बोल दिया था मैंने आपको यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा था कि प्राइस भाई लास्ट लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, वो जब भी आता है इंडिकेटर से वो वहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब चला जाता है तो मैंने कहा भाई नियर अबाउट तो है ही है उसके, हो सकता है कि फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ से चला जाए तो रिस्क हो, रिस्क के चक्कर में मैंने उसको जो है एग्जिट करा दिया था। ओके, तो यही थे इसके ट्रेड जो आज इसमें ट्रेड हमें मिले थे, और बाकी कल आपके साथ शेयर कर देंगे क्या ट्रेड्स मिले थे, और आपको स्क्रीनशॉट्स तो मैं डाल दूंगा निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए ट्रेड करने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।